बहुत समय पहले सूर्यप्रस्थ नाम का एक भव्य राज्य था। उस राज्य के राजा वीरेंद्र देव सिंह अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी 8 रानियां थीं, सबका स्वभाव अलग पर एक से बढ़कर एक गुणवान। राजमहल में संगीत, नृत्य और खुशियों की कोई कमी नहीं थी। हर रानी के पास अपना महल, अपनी दासियां और अपने सुख थे। बस एक रानी थी, 8वीं रानी पद्मावती, जिसकी गोद सूनी थी। वह सुंदर, दयालु और हर जीव जंतु से प्रेम करने वाली थी। राजा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी आंखों की खालीपन देख मन भारी हो जाता था। रोज रात को पद्मावती मंदिर में बैठकर महादेव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे मां बनने का आशीर्वाद दो। एक दिन महल के उद्यान में तेज बारिश हुई। रानी ने देखा, एक भीगा हुआ कुत्ता महल के द्वार पर खड़ा कांप रहा है। उसकी आंखें साधारण नहीं थीं, उनमें मानो कोई देवीय चमक थी। रानी का हृदय द्रवित हो गया। बेचारा प्राणी, तू भी तो मेरी तरह अकेला है, उसने सोचा। उसने उसे अपने कमरे में लाकर तौलिया से सुखाया, खाना खिलाया और नाम रखा भक्तू। धीरे धीरे भक्तू उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वह रानी के साथ मंदिर जाता, बगीचे में खेलता और रात को उसके पलंग के पास सोता। कहते हैं, भक्तू हर रात चांद की ओर देखता और कुछ बुदबुदाता था, जैसे कोई व्रत ले रहा हो। बाकी 7 रानियां धीरे धीरे ईर्ष्या करने लगीं। वे कहती, देखो, 8वीं रानी को संतान नहीं मिली तो अब कुत्ते को बेटा बना लिया। राजा ने भी कभी कभी सुना, लेकिन उन्होंने कहा, पद्मावती का मन कोमल है, किसी जीव से स्नेह में क्या बुराई। लेकिन धीरे धीरे दरबार में फुसफुसाहटें बढ़ने लगीं। रानी अब कम दिखाई देने लगी। हर कोई सोचता, कहीं यह रानी पागल तो नहीं हो गई। कुछ वर्ष बाद जब राजा लंबे युद्ध से लौटे तो उन्होंने पूछा, पद्मावती, अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं होगी। रानी डरते हुए बोली, महाराज, भगवान ने मुझे पुत्र का वरदान दिया है। राजा खुश हुए, पर जब उन्होंने बालक को देखने की इच्छा जताई, रानी बोली, वह अभी बहुत छोटा है, नजर लग जाएगी। कुछ वर्ष और प्रतीक्षा कीजिए। राजा ने विश्वास किया, पर मन में संदेह भी रह गया। उन्होंने कहा, जब वह सयाना हो जाएगा, मैं स्वयं उसके विवाह का आयोजन करूंगा। रानी अब रातों को सो नहीं पाती थी। उसे डर था कि उसका झूठ कभी न खुल जाए। मैं सब ठीक कर दूंगा। रानी चौंक गई। उसने देखा कि भक्तू के चारों ओर नीली ज्योति चमकने लगी। तुम बोल कैसे रहे हो? क्योंकि तुम्हारा सच्चा प्रेम मेरी आत्मा को शक्ति दे रहा है। भक्तू बोला, मैं एक शापित देवदूत हूँ। कभी स्वर्ग का प्रहरी था, पर अभिमान के कारण मुझे पृथ्वी पर कुत्ते का जन्म मिला। तुमने मेरे प्रति सच्चा स्नेह दिखाया, इसलिए अब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। भक्तू उसी रात महादेव के मंदिर पहुंचा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। हे भोलेनाथ, रानी पद्मावती का दुख दूर कीजिए। वह सच्चे हृदय से आपकी भक्त है। मंदिर में घनघोर तूफान उठने लगा। बिजलियां चमकीं, घंटियां अपने आप बजने लगीं। भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले, भक्तू, तेरे स्नेह और निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। आज से तू पुनः मानव रूप में रहेगा। रानी की गोद तेरे रूप में भरेगी। क्षण भर में भक्तू के शरीर से उजाला फैला और वह राजकुमार रूप में परिवर्तित हो गया, तेजस्वी, सौम्य और अद्भुत आभा से युक्त। सुबह जब रानी ने दरवाजा खोला तो देखा, भक्तू अब सुंदर युवक बन चुका है। उसने झुककर कहा, माँ, महादेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली। रानी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह राजा के पास गई और बोली, महाराज, भगवान ने कृपा की। देखिए, यही हमारा पुत्र है। राजा ने जब उस युवक की आंखों में देखा तो उन्हें अद्भुत शांति महसूस हुई। उन्होंने घोषणा की, आज से यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन राज्य के कुछ मंत्रियों को संदेह हुआ।
उन्होंने कहा, अगर यह सच में देवकृपा से जन्मा राजकुमार है तो इसे परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा ने 3 दैवी परीक्षाएं रखीं। अग्निपथ परीक्षा, जहां झूठा व्यक्ति जलकर भस्म हो जाता था। ज्ञानदीप परीक्षा, जहां केवल सच्चे मन वाला दीपक जला पाता था। करुणा पर्वत परीक्षा, जहां दया और साहस से ही शिखर पर पहुंचा जा सकता था। 6। आगे की कहानी सुनने के लिए आप चैनल विजिट करें। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।